जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में। वीनस ट्रांजिट इन वर्गो 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में होने वाला है, यानी शुक्र का नीच की राशि कन्या राशि में ट्रांजिट करना आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल लेके आ सकता है, क्योंकि आपका 10th हाउस का स्वामी नीच राशि में चला गया 2nd हाउस में। आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो एक्टिव था और वो नीच में जाके केतु के साथ बैठ गया। 2nd हाउस हमारे फाइनेंस का भी होता है, हमारी फैमिली का भी होता है, हमारी स्पीच का भी होता है, कुटुंबवाणी का भी होता है। तो ये चीजें हमें दिक्कत दे सकते हैं। ऊपर से सूर्यदेव 1st हाउस में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं ईगो दे रहे हैं। तो इस चीज को क्या उथल पुथल आपकी लाइफ में हो सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए और इस टाइम को कैसे निकालना है, पॉजिटिवली कैसे यूज करना है एनर्जीज को, आइए समझ लेते हैं, जान लेते हैं आपके ऊपर क्या कार्मिक डेप्थ बनने वाली है, क्या चीजें होने वाली हैं, क्या इश्यूज आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। देखिए पहले जान लेते हैं एक बेसिक चीजों को। वीनस शुक्र में जाके, शुक्र यानी नीच का हो जाता है कन्या राशि में, और शुक्र डिनोट किस चीज को करता है, हमारी लाइफ में जॉय को, प्लेजर को, नेम फेम को, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को, फाइनेंस को, लग्जरी चीजों को, सारी चीजों को शुक्र डिनोट करता है। सेक्स को, हमारे सीमेन को, मेल के जो सीमेन होता है जिससे हम चाइल्ड बर्थ करते हैं, उसको भी शुक्र डिनोट करता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जो अट्रैक्शन होता है, चार्म होता है, उसको भी कहीं ना कहीं शुक्र डिनोट करता है। तो अब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शुक्र का केतु के साथ नीच की राशि में बैठना इस सिंह राशि के लिए क्या दिक्कत दे सकता है, डिटेल में जान लेते हैं। अगर आपका शुक्र पहले से ही कन्या राशि में बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, और शुक्र के ऊपर से गोचर करना केतु के साथ, तो ये बहुत कार्मिक टाइम चल रहा है आपके साथ। क्या क्या चीजें आप समझ लिया, आप कटघरे में खड़े हैं, आपके वो बही खाता खुल गया है और आपको अब आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब वो फेक ईगो के चक्कर में, क्लैश होने के चक्कर में, डिस्प्यूट्स होने के चक्कर में, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब के चक्कर में दिक्कत क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आइए इसमें ब्रीफ में बात कर लेते हैं। एक बेसिक चीज जान लेते हैं। अगर देखिए कन्या राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्र नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को के जो गॉड है वो है सूर्यदेव, हस्त नक्षत्र के जो गॉड है वो है चंद्रदेव, हमारे चित्रा नक्षत्र के जो गॉड हैं, जो देवता हैं, वो है मंगल देव। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी आपकी दशा या महादशा या अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है, या आप उससे गुजर रहे हैं, या फिर आप चंद्र की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या आप सूर्य की दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या फिर आप शुक्र की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप केतु की महादशा या अंतरदशा से निकल रहे हैं, या आपका जो स्वामी है जो आपका, या फिर आप इस नक्षत्र में, इन तीनों नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही कार्मिक ये समय चल रहा है। आइए बात कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ एक जीपीएस ज्योतिष, एक जीपीएस का काम आपकी लाइफ में चैलेंजेस को कैसे कम करना है, पॉजिटिवली कैसे अपनी लाइफ में लेके आनी है, ज़्यादा पॉजिटिविटी कैसे मैक्सिमाइज करनी है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे लाइफ में रिबॉर्न करना है, कैसे अपनी कार्मिक चीज़ों को खत्म करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी वीडियोज़ के साथ। आइए जान लेते हैं। देखिए 2nd हाउस हमारी कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, हमारे फाइनेंस का होता है। तो चैलेंजेस तो चल रहे हैं, और हो सकता है कोई सेपरेशन ऑन कार्ड्स दिख रही है, किसी तरह की सेपरेशन हो सकती है आपकी फैमिली से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल सकती है, आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं, आप कोई ऐसी रैश स्पीच, कोई जेलिसी ऐसी रख सकते हैं फैमिली में ही कि आप अलग अलग भी हो रहे हो और अपने ऊपर कार्मिक डेप्थ ला रहे हो, क्योंकि आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो अपने घर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। ऊपर से वीनस जो डिनोट करता है आपकी जितने भी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी आपकी, इवन मैरिज को भी शुक्र डिनोट करता है, जितनी भी फीमेल्स हैं उसको भी शुक्र ही डिनोट करता है। तो किसी भी तरह की फीमेल को, मदर हो, सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, इनको अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, किसी तरह का टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो दिक्कत होने वाली है। ऊपर से वीनस का, अगर आपकी कुंडली में वीनस वहीं बैठा है, तो जो कार्मिक है, जो पुरानी जीवन में आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उनको डिसरेस्पेक्ट किया है, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करी, आपने उनको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, उनको मारपीट करी है, किसी तरह का कोई भी आपने उनकी बॉडी शेम किया है, उनकी बैक बाइटिंग भी करी है, इवन मारना वारना तो चाहे, फाइटिंग तो छोड़िए, ये इस तरह की कोई भी बहुत ही ब्लंडर तो छोड़िए लाइफ में, अगर आपने उनकी बैक बाइटिंग भी करी है, कहीं ना कहीं आप अपनी वीनस को खराब कर रहे हैं, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। तो अभी क्या हालात बने हुए हैं आपके जिंदगी में, ईगो बढ़ी हुई है, क्योंकि वीनस
तपा रहा है आपको, वो शुक्र उच्च का होके बैठ गया, ऊपर से पहले वीनस पहले 25 तारीख से पहले सूर्य के साथ ही बैठा हुआ था, तो एग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहे थे फैमिली में, और वीनस यहाँ पे आके नीच का हो गया, केतु के साथ बैठ गया, तो फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली के साथ इधर उधर होना, सेपरेशन होना, ये ऑन कार्ड्स है। अब हमें देखना है इसको कंस्ट्रक्टिव वे में करना है, पॉजिटिवली यूज कैसे करना है। देखिए एक अच्छी चीज क्या है, जुपिटर जो वीनस का जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वीनस नीच का हो गया लेकिन जुपिटर वहीं बैठ गया, तो बचा रहा है कहीं कोई, और आपको एक मौका दे रहा है कि कैसे आप इसको कंस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिवली नहीं, कंस्ट्रक्टिवली, फ्रेंडली, एकदम मतलब फ्रूटफुली कैसे आपने सेपरेशन करना है। एक हैप्पीली होता है ना कि आपको किसी वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से अपनी माँ से दूर होना पड़ रहा है, अपनी वाइफ से दूर होना पड़ रहा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चेतना है, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी मोरल वैल्यूज को बिल्कुल, डिग्निटी को अपनी मेंटेन करके चल रहे हैं, तो आपको ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। यही आपके लिए टिप है। और इसको और डीप में, डेप्थ में चले जाते हैं। अगर आपने जुपिटर को खराब करा, इमोरल वैल्यूज में लगे, आपने फैमिली में ही अपनी ड्राइव को, अपनी डिजायर को, अपनी सेक्स ड्राइव को, अपनी बुद्धि को खराब करा, एब्यूजिव लैंग्वेज करी, यूज करी, किसी फैमिली मेंबर्स को डिसरिस्पेक्ट करने लगे, या फिर अपनी ही क्या नाम है, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, ये हमारे 3rd हाउस पराक्रम का है, ये हमारे कर्मा का है। तो ये समझना हमें जरूरी है, कर्म और पराक्रम को कैसे हमें यूज करना है। जो हमारे कर्म स्थान है उसमें, जैसे हमारी टीम हो गई, कोई हमारे मेंटोर हो गए, या हमारी कोई टीचर हो गई, या फिर कोई फीमेल ऐसी बॉस हो गई, या कोई हमारी क्लाइंट हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़ फीमेल है उनके प्रति कोई गंदी नज़र रखना, बुरी नज़र रखना, उनकी बॉडी शेमिंग करना, उनका इंसल्ट करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, उनको किसी तरह के फंसा के, उनको भुसला के, उनके साथ कोई इंटीमेसी रखना, उनके साथ कोई रिलेशन रखना और उनको फिर छोड़ देना बीच में ही, वो आपको बहुत खराब कर देगा। ना आपकी फैमिली में वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ना वो आप पीस भी खराब कर लेंगे, कर्म स्थान को खराब कर लेंगे, क्योंकि जैसे जुपिटर खराब होगा वो अपने नेगेटिव इंपैक्ट देने लगेगा। आपकी जो डिजायर है, क्योंकि गेंस के स्थान में 11th हाउस हमारे गेंस का भी होता है, वहाँ मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपको वीनस को देख रहे हैं कि भाई तुम खराब, तो मैंने गेंस खराब कर देने हैं आपके, जो प्रॉफिट आपको पॉजिटिव होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है। जो जुपिटर आपको पॉजिटिव बचा के रखने वाला था, क्योंकि जुपिटर अपने आप में डिवाइन है, वो भगवान की कृपा से आप बच रहे हो। देखो प्रकृति का एक बहुत एक सरल नियम है, कुछ भी बुरा होने से पहले आपको एक मौका देता है, ठीक है। जैसे एक कहते हैं अच्छे समय का भी एक एक्सपायरी डेट होती है, बुरे समय की भी एक्सपायरी डेट होती है, तो आपको एक मौका दे रहा है जुपिटर, एक प्रकृति एक मौका दे रही है कि मोरल वैल्यूज में आ जाओ, कोई गलती करिए उसके लिए क्षमा याचना मांग लो, किसी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, डिजायर बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कर लो। अगर आज ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आपके अंदर वो बुद्धि है, वो चेतना है, और आप मुझे सुन पा रहे हो, अपनी चेतना को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को इस लेवल पे लेके जाओ कि सेक्स ड्राइव, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज आपको अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि वीनस अट्रैक्शन का कारक है और वो नीच का हो गया, उसके अंदर पावर नहीं है। हमें और उसको खराब नहीं करना है, केतु को पावर नहीं देनी है, जुपिटर को खराब नहीं करना है, हमें पावर बढ़ानी है वीनस की, हमें पावर बढ़ानी है जुपिटर की, हमें भगवान का कृपा मांगनी है, हमें जो फीमेल है, हमारी जो टीम है, हमारे जो कलीग्स हैं, उनका सपोर्ट के थ्रू हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, वो हम जितना डिजर्व करते हैं, वो हमारे जितना प्रॉफिट होना चाहिए हमारी कंपनी को, जो हमारा टर्नओवर होना चाहिए, वो हमारी टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। तो उस कर्म को, पराक्रम को यूज करना है पॉजिटिवली, सबकी इज्जत करनी है, फीमेल की स्पेशली, अगर आप फीमेल है तो मेल की, क्योंकि रिलेशनशिप को भी वीनस डिनोट करता है, तो आपको अपोजिट जेंडर की रेस्पेक्ट करनी है, किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है, किसी का चार्म को खराब नहीं करना है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, फैमिली में कंस्ट्रक्टिवली हैप्पीली आपने अपनी दूरियां बढ़ानी है। कोई डिस्प्यूट करके, किसी की बेइज्जती करके, मदर के साथ डिस्प्यूट करके, पैसों को लेके लालच करके, या पैसों के चक्कर में किसी से गंदगी बात बोल के, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करके आप अपनी इमोशनल बैगेज बढ़ा लोगे। और यही वीनस का नीच राशि में जाना है कि, और इस बार तो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने लगा क्योंकि केतु के साथ वीनस बैठ गया। तो ये इसका यही कहना है कि आपकी ज़िंदगी में फैमिली से रिलेटेड और फीमेल से रिलेटेड चैलेंजेस या अपोजिट जेंडर से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आने वाले हैं। आपने पुराने टाइम में भी यही कर रहे हैं और वो उसका अब बही खाता खुल गया है, उसके जस्टिफाइड होने वाले हैं कि आपने कर्मा के अकॉर्डिंग आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं, क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो। या फिर अगर आपने मेंटेन करा अपनी डिग्निटी को, अपनी मोरल वैल्यूज़ को, अगर आपने कोई गलती भी करी ना और आपकी चेतना आप बोल रही है कि नहीं यार
मैं अब उस स्टेट में हूं कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। मंगल वो एनर्जी है जो आपको उसके लिए हेल्प आउट कर सकती है कि आप वो गलती की माफी मांगो और आपको वो फॉरगिवनेस मिले। प्लीज आस्क फॉर फॉरगिवनेस, फील दैट ग्रेटिट्यूड, बी हम्बल, गो फॉर दैट, बी सॉरी, बी हम्बल, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपने किसी की मेड के साथ, बी इवन मेड के साथ, किसी सिबलिंग के साथ, किसी क्या नाम है, टीम मेट के साथ, किसी फीमेल के साथ कोई ऐसी रिलेशन बनाया है जो बहुत मतलब सोसाइटी वाइज जुपिटर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो इलीगल है, तो आपने उसके लिए माफ़ी मांगनी है। कोई भी आपका ऐसा एक्स है जो आपकी लाइफ में है था, आपने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपने उसे धोखा दे दिया, आपने उसे भिला फुसला के उसका यूज़ कर रहा और आपने उसे फिर रास्ते में छोड़ दिया कि यार मेरा कोई रिलेशन नहीं, मेरा काम पूरा हो गया। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना आपको डाउनफॉल के अलावा कुछ नहीं देगा। किसी की हाई नहीं लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी है। दुआ बहुत ज़्यादा काम करती है और दुआ कभी ख़त्म नहीं होती, दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता, उसे कहीं ना कहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं लगता है वो। अब हमारे ऊपर है हम उसको कैसे यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें या नेगेटिवली यूज़ करें। ऐसे ही दुआ लेनी है। माँ की दुआ कभी ख़त्म नहीं होती, बीवी की, जो हम जिससे बोलते हैं अपनी स्पाउस, वाइफ की, वो लक्ष्मी है, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी, उसकी दुआ लेनी है और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ को, अबेंडेंस को, नेम को, फेम को बढ़ाना है। टीममेट की जो आपकी लाइफ में एक डेस्टिनी होती है, वही क्यों मिली आपको एज ए टीम, वही आपकी लाइफ में क्यों टकराई, वही आपके पास जॉब क्यों कर रही है, क्योंकि आपके पास वो एक प्रकृति का एक नियम है ना, वो मौका दे रही है, वो मौका मिला है आपको। वो मौका क्या कह रहा है कि जाइए उसे सर्व कीजिए, उसे जो उसकी ज़रूरत है उसको हेल्प कीजिए, इमोशनली हेल्प करें, फाइनेंशियली हेल्प करें उसको। आप बहुत प्योरली, बहुत वो सीक्रेट एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, वो भाव आपका क्लियर होना चाहिए। जरूरी थोड़ी दोस्त बनना है, अगर आपकी नज़र ऐसी खराब है, दोस्त बन के, दोस्त खराब थोड़ी होते हैं, दोस्त बन के, भाई बन के, पिता बन के, इस तरह की कोई इंटेंशन रखे जो प्योरिटी के साथ है। आपको फीमेल का, कलीग का, अपोजिट जेंडर की हेल्प आउट करनी है, महालक्ष्मी की वर्शिप करना है, श्री सुक्तम का पाठ करना है और रिटर्न में आपने कुछ पैसा नहीं मांगना, कोई फाइनेंस नहीं मांगना, कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई सक्सेस नहीं मांगनी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो आपने समझना है इस चीज़ को कि मुझे जो चाहिए वो फॉरगिवनेस चाहिए, मुझे जो चाहिए वो माफ़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, वो अंधकार से वो ज्योति चाहिए, वो प्रकाश चाहिए कि अंधकार से निकाल के वो वहाँ जाके ले जाके खड़ा कर दे जहाँ की आपकी चेतना, आपकी वाइब्रेशन इतनी प्योर हो, आपकी चेतना, आपकी डिग्निटी इतनी हायर हो, आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो कि दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो, वो वीनस आपको पॉजिटिवली काम करे आपका, भले से वो कितना ही नीच का बैठा हो। अगर आपने जुपिटर को और अपनी फेक ईगो को दूर करके, ईगो को, अपनी सेल्फ स्टीम को राइट यूज करा, पॉजिटिवली यूज करा, तो आपकी लाइफ में नेम, फेम, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता। फैमिली में मदर की, वाइफ की दुआ लेनी है, बद्दुआ नहीं लेनी। अपनी पराक्रम स्थान में, बिजनेस में, जॉब में, या आप किसी भी अथॉरिटी पे हैं, आप किसी भी स्टेटस है आपका, कोई भी भी लेवल पे हैं, आप पॉलिटिशियन या कुछ भी हैं, आपने बस मांगना क्या है, कृपा मांगनी है भगवान की, माफ़ी मांगनी है उन सभी से जिनके आपने कभी डिसरेस्पेक्ट करी है, किसी को इंसल्ट किया है या किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया है, किसी आप बिजी लैंग्वेज यूज़ करिए। जाइए, माफ़ी मांगिए, माँ महालक्ष्मी आप पर खूब कृपा करेंगी। आपने जो सोचा नहीं आपको वो तक मिलेगा, आपके सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। इस ज्योति, इस प्रकाश को जीवन में जरूर मांगिए, उसको पूरे बाहें फैलाकर उसको जीवन में ले आइए, उसको किसी तरह अपने अंदर बैठा लीजिए, अपनी चेतना को इतनी पक्का कर लीजिए, इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि आपको कोई नेगेटिव ट्रांजिट या कोई नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट ही ना करे। बने रहिए, जुड़े रहिए वैदिक वन के साथ, लाइव जीपीएस के साथ, मेरे साथ। मैं निखिल एस्ट्रोलॉजर, निखिल एस्ट्रो लेके आता रहूँगा आपके पास तमाम ऐसी न्यूज़, तमाम ऐसी खबर, तमाम ऐसी जीपीएस जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। मिनिमाइज द नेगेटिविटी, मैक्सिमाइज द पॉजिटिविटी, यही हमारा एक आज का मैसेज है। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, नमस्ते।